कार्तिक पूर्णिमा पर बटेश्वर में लाखों श्रद्धालुओं ने यमुना में लगाई आस्था की डुबकी। वाह! ब्लॉक भ क्षेत्र के यमुना नदी किनारे बसा उत्तर भारत के प्रसिद्ध पौराणिक तीर्थराज बटेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा पर दूर दराज से पहुंचे लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मोक्षदायिनी यमुना में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान भोले पर जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार तीर्थ धाम बटेश्वर में लगने वाले उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध लोक मेले के दौरान कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्य स्नान यमुना नदी में किया जाता है, जहां गुरुवार देर शाम से ही दूर दराज से पहुंचे लोगों ने डेरा जमा लिया था। गुरुवार मध्य रात्रि बाद बटेश्वर के मुख्य मंदिर भगवान भोलेनाथ ब्रह्मलाल महाराज मंदिर के पट श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोल दिए गए। मध्य रात्रि बाद ही दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं का स्नान यमुना नदी के घाटों पर शुरू हो गया था। शुक्रवार सुबह कई राज्यों से पहुंचे लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाई और यमुना नदी किनारे श्रृंखलाबद्ध बने दर्जनों मंदिरों में भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर विधिवत पूजा की और अपने परिवार की सुख समृद्धि कामना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। नागा साधुओं ने 5वें महाकुंभ के लिए किया दूसरा शाही स्नान। तीर्थ धाम बटेश्वर में कई अखाड़ों के साधु संतों ने पूर्णिमा के मौके पर दिगंबर निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 बाबा बालकदास के सानिध्य में बैंड बाजों के धुन पर बटेश्वर तीर्थ की सप्तकोशीय परिक्रमा की और तलवारबाजी, गद्दाबाजी, अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन कर करतब दिखाते हुए यमुना किनारे रानी घाट पहुंचे, जहां नागा साधुओं सहित सैकड़ों साधु संतों ने लोक कल्याण के लिए यमुना में शाही स्नान किया और भगवान भोले की विधिवत पूजा अर्चना की। साधु संतों के विशेष दर्शनों के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। महामंडलेश्वर बाबा बालकदास के नेतृत्व में कई वर्षों से तीर्थ धाम बटेश्वर में साधु संतों का शाही स्नान होता चला आ रहा है। तीर्थ धाम बटेश्वर को 5वें महाकुंभ का दर्जा दिलाने एवं लगाने की लगातार मांग चली आ रही है। महामंडलेश्वर बाबा बालकदास ने आगरा के तीर्थराज बटेश्वर को 5वें महाकुंभ का दर्जा दिलाने की मुहिम छेड़ रखी है, जिसे लेकर दूसरा शाही स्नान किया गया। वही तीसरा साधु संतों का शाही स्नान 2 को किया जाएगा। तीर्थ के मेला परिसर में चारों तरफ हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रहा। मुख्य मंदिर सहित अन्य जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिनसे पुलिस द्वारा निगरानी की गई। उप जिलाधिकारी बा सहित क्षेत्र अधिकारी बा एवं कई थाना क्षेत्रों के थानाध्यक्ष एवं पुलिस फोर्स तैनात रहे। यमुना नदी किनारे पीएसी गोताखोर रहे तैनात। तीर्थ धाम बटेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों की संख्या में दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने यमुना में डुबकी लगाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भारी संख्या में उमड़े हुजूम को लेकर यमुना के घाटों पर प्रशासन द्वारा पीएसी 15वीं वाहिनी की एक कंपनी प्लाटून तैनात की गई। यमुना नदी किनारे गहरे पानी में जाने से पूरी तरह मनाही थी। लगातार पीएसी के जवान गोताखोर यमुना के घाटों पर मोटर बोट से गश्त करते रहे। किसी को भी गहरे पानी में जाने की अनुमति नहीं थी। बटेश्वर मेला की कैसे हुई शुरुआत? तीर्थ धाम बटेश्वर में 375 वर्ष पुराने प्राचीन उत्तर भारत के प्रमुख मेला श्री बटेश्वर नाथ का आगाज सन 1946 में तत्कालीन भदावर नरेश राजा बदन सिंह ने किया था। लोक कहानी एक के भगवान भोले की कृपा से उनकी लड़की लड़का बन गई थी। इसके बाद महाराज भदावर द्वारा प्राचीन समय में यमुना किनारे श्रृंखलाबद्ध 101 भगवान शिव के विशाल मंदिरों का निर्माण कराया था। तब से लगातार मेला आयोजन होता चला रहा है। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत बुलंद खबर, नीरज धनगर। क्या नाम है आपका? नाम है सदस्य पूर्व जिला पंचायत मेला बटेश्वर नाथ समिति सदस्य राम सिंह आजाद। फिलहाल बटेश्वर का मेला चल रहा है, व्यवस्थाएं किस तरीके से है? क्या देखने को मिल रहा है व्यवस्थाओं को? व्यवस्थाओं के लिए बहुत कुछ सुनने को मिला था कि अब की बार बहुत आमूल चूल परिवर्तन किए गए हैं। मेला की व्यवस्था में बहुत सुधार के तमाम वायदे हुए, लेकिन वो सारी जो भी वायदे हुए, जो भी बातें हुई, वो सब देखने से धराशायी हैं। आज इतना परेशान रहा है गांव, न बिजली मिली है, न सफाई की व्यवस्था है और न सिंचाई की व्यवस्था है। ये सब आज जबकि पूर्णिमा का दिन है, इन सब चीज़ों का ध्यान होना चाहिए था। वो जिला पंचायत ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और गांव के लोग
आज की तारीख में मोबाइल चार्ज करने के लिए परेशान हैं। समरसेबलें चल नहीं सकती हैं, पानी की व्यवस्था नहीं, कहाँ से परेशानी उठानी पड़ रही है। ये जिला पंचायत को जरा भी, क्या आपके द्वारा जिला पंचायत को अवगत कराया गया है? जिला पंचायत को जब आप मौके पर देख रहे हो, गंदगी आपको मौके पर दिखाई दे रही है, अधिकारी निकल रहे हैं, सारी जनता निकल रही है, तो ये गंदगी आप देख रहे हो, पानी मिल नहीं रहा है। ये सब उनके जो कार्यालय में बैठे हो वहाँ भी तो पानी नहीं होगा, वो भी पानी के अभाव में होंगे क्योंकि बिजली नहीं है। कितने घंटे से बिजली नहीं है? ये कल रात को 9 बजे से और अभी तक बिजली का दर्शन नहीं हुआ। लगभग कितने घंटे हो गए? करीब 20 घंटे से ज़्यादा हो गए। बिजली विभाग के लोगों को फोन किया गया, उन्होंने अपनी ऊपर से टेक्निकल खामियां बता के पल्ला झाड़ ली।